अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ई कॉमर्स सेक्टर, ई कॉमर्स अकाउंटिंग कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या स्कोप रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हम इसका पूरा प्रोसेस, क्योंकि ई कॉमर्स सेक्टर क्या है आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होते जा रहा है। आप देखिए कि हर बिजनेसमैन आजकल अपने आप को ई कॉमर्स पे ही अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। लेकिन सेल तो वो ईजिली कर लेते हैं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उसमें क्या क्या उनको इश्यूज आते हैं वो रिकन्सिलेशन से ही पता चलता है। उसके लिए हमें ई कॉमर्स अकाउंटेंट या ई कॉमर्स रिकन्सिलेशन अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है। तो इसकी वैकेंसी दिन पे दिन निकलती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज होती हैं। आप देखिएगा फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन, ब्लिंकिट, मतलब जितने भी पेपरफ्राई, इन सब पोर्टल पे ही ई कॉमर्स सेल होती है। इन ई कॉमर्स पोर्टल को हैंडल करने के लिए एक बंदा चाहिए होता है जिसको ई कॉमर्स अकाउंटेंट कहते हैं। उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इसको किस तरह से आपको अप्लाई करना है वही इस वीडियो में हम प्रॉपर जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी वर्मा। मैं खुद भी एक ई कॉमर्स रिकन्साइल अकाउंटेंट हूँ। मैं खुद भी कंपनियों के ई कॉमर्स अकाउंट हैंडल करता हूँ, लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेपरफ्राई, इन सब के अकाउंट में हैंडल करता हूँ। तो मुझे पता है इसको किस तरह से चीज़ों को किया जाता है। इसका मैं आपका पूरा रोड मैप बताऊँगा कि इसको कैसे आप ई कॉमर्स अकाउंटेंट बन सकते हैं और कैसे इसको कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ई कॉमर्स अकाउंटिंग क्या होती है, लाइक अगर आपने अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर, ठीक है ना, उसमें होती है सेल्स, TCS, TDS, रिटर्न, जो भी उसमें डायरेक्शंस होती हैं वो, एंड पेमेंट। इन सब को जब हम एक साथ रिकन्साइल करते हैं, मतलब कोई भी इश्यूज जो इनमें होते हैं, मिसमैचेस होती हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं रिकन्सिलेशंस। स्किल की बात कर लेते हैं। इसमें जो स्किल चाहिए होती हैं, सबसे मेन स्किल होता है आपका रिकन्सिलेशन आना, ठीक है। बेसिक अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, GST का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, TCS, TDS की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही जो एक एक्सेल होता है बेसिक टू एडवांस, उसकी आपको नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ पे हम सेल करते हैं, जिन पोर्टल्स पे हम सेल करते हैं, उनके डैशबोर्ड को आपको चलाना आना चाहिए, जिससे आप वहाँ से पार्टिकुलर जो भी आपको रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, जो भी डिटेल चाहिए होती है, वो आसानी से आपको पोर्टल से मिल सके। तो इन 5-6 चीज़ों की आपको बेसिक नॉलेज या कह लीजिए कि बेसिक टू एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, जो समय के साथ साथ आपको आ सकती है। अब बात कर लेते हैं सैलरी और डिमांड की। देखिए, सैलरी की बात की जाए तो फ्रेशर, एज अ फ्रेशर आप इसमें काम करने जाएंगे किसी भी कंपनी में, 12,000 से लेकर 18,000 तक आपको ईजिली प्रोवाइड किए जाते हैं। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 30 से 35,000 कोई भी कंपनी आसानी से प्रोवाइड कर देती है। साथ ही इसकी डिमांड की बात की जा रही है तो आज आप खुद जानते हैं कि आप खुद से कस्टमर होंगे तो आप सारा ही माल जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से बेसिकली 70 से 80% आप खुद से शॉपिंग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी इनको बेच रही है तो उसमें हाई डिमांड की अब रिक्वायरमेंट हो रही है। साथ ही इसमें ई कॉमर्स अकाउंट का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। अब कंपनियों में जो एंट्री लेनी है आपको, कैसे ही इसमें आपको जॉइनिंग मिले, सबसे पहले अपने CV या रिज्यूम में आपको मेंशन करना होगा ई कॉमर्स अकाउंटेंट या अकाउंट रिकन्सिलेशंस ऑफ ई कॉमर्स, इस तरह का आपको इसमें मेंशन करना होगा। साथ ही आपको बेसिक नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए कि रिकन्सिलेशन कैसे की जाएगा, उसको स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। साथ ही इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी कंपनी में आप, या छोटी कंपनी जो भी हो, जो भी ऑनलाइन माल बेचती हो, उसमें आप जॉब कर सकते हैं, एज अ फ्रेशर कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको जब जॉब करेंगे तो डेली प्रैक्टिस बेस पे आपको आप ये कॉलेज पे मजबूत होती जाएगी, जिसमें बाद में आप किसी भी कंपनी को स्विच करके अच्छी कंपनी में एक अच्छे पैकेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स अकाउंटिंग एक डिटेल में, मतलब कि एक अच्छे से सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं ई कॉमर्स। तो मैं आपको ज़रूर इस पे एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज़ पूरी बना दूंगा कि किस तरह से हमें हर अकाउंट, हर डैशबोर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है और कैसे उसकी नॉलेज दी जाती है और कैसे उसको रिकन्साइल किया जाता है। इसके मैं पूरा आपको वीडियो बना के बताऊँगा और आपको सारी नॉलेज मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।